बीआरएस एमएलसी और तेलंगाना जागृति चीफ कविता ने अपनी टीम के साथ आरटीसी क्रॉस रोड पर वाक़ बस भवन का मुहासिरा करने की कोशिश की, जो हालिया बस किराए में इजाफे के खिलाफ था। कि कविता अपने हामियों के बरा बस भवन पहुंचकर एहतजाज किया और फौरी तौर पर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और चंदायन गुट्टा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस मौके पर कविता ने बताया, तलबा के पास बस पास की शरह में इजाफे से तलबा पर ज्यादा बोझ आयद हो गया है। कल रात निर्मल व अतराफ अकनाफ के इलाकों में तेज हवा और गरज चमक के साथ साथ तूफानी बारिश भी हुई, जिसके सबब कई इलाकों में बड़े बड़े दरख्त गिर पड़े। जिले एसपी डॉक्टर जानकी शर्मिला ने इन हंगामी हालात में इमदादी कामों के लिए खवातीन पुलिस की एक शिवांगोनी टीम को तश्कील दिया। ये टीम बर वक्त पहुंचकर शेख साहेब पेट और दूसरी कॉलोनियों में सड़क पर गिरे बड़े दरख्तों को हटाया, रास्ता बहाल किया, वहां मौजूद परेशान हाल बुजुर्गों की मदद की। इस टीम की क़यादत दरअसल सर्कल इंस्पेक्टर निर्मल प्रवीण कुमार, IAS एडमिन रामजन राव, RRI शेखर, SI राजशेखर के अलावा शिवानगी टीम की 12 रुकनी टीम ने इन इमदादी कामों में हिस्सा लिया। जबकि रात देर गई तूफानी बारिश की वजह और तेज हवाओं के सबब कई दरख्त गिर पड़े, जिसमें 50 मिलीमीटर बारिश भी रिकॉर्ड की गई। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण के मुताबिक बोधन के मौजू नागनपल्ली के श्रीनिवास और उसकी बीवी को एक नौजवान प्रतिया उषा नामी खातून 30 मई को शाम के वक्त बाजार में अचानक इस जोड़े से मुलाकात की और अपने आप को यतीम बेसहारा जाहिर करते हुए बताया कि उसके बैंक के खाते में तकरीबन 10 लाख रुपये रकम मौजूद है, लेकिन बाज़ तकनीकी वजूहात के सबब रकम निकालने में दुश्वारियां पेश आ रही है। प्रत्युषा ने श्रीनिवास और उसकी बीवी से रिक्वेस्ट की कि इसके बैंक के खाते में जमा रकम उनके खाते में ट्रांसफर कर देगी। कल बैंक खुलने के बाद रकम निकालकर उसको देने की ख्वाहिश की। श्रीनिवास और उसकी बीवी चालाक खातून प्रत्युषा के झांसे में आ गए और अजनबी पर रात में ना सिर्फ अपने घर में क़याम की इजाज़त दे दी, बल्कि अपने ATM और पिन नंबर भी इसे दे दिया। रात और रात श्रीनिवास के बैंक खाते में से 7,49,500 रुपये निकाल कर वो फरार हो गई। सर्कल इंस्पेक्टर पुलिस बोधन वेंकट नारायण ने श्रीनिवास की शिकायत पर धोखेबाज प्रत्युषा और इसकी मदद करने वाले साथी नरेश को भी हिरासत में लेकर 3,80,000 रुपये नकद रकम और 2 सेलफोन बरामद कर लिए। CI बोधन के मुताबिक प्रत्युषा इस्लामाबाद और माधापुर साइबराबाद में भी जराइम अंजाम दे चुकी हैं। जिले के आसियाबाद के कागज नगर वसुंधरा डिग्री कॉलेज में आज MIM पार्टी की जानिब से टेट तरबियती क्लासेस के अख्ताम पर MIM पार्टी टाउन अब्दुल मुबीन ने अपने हमरा प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर आबिद खादरी, जावेद मलनास, शेख सरवर अब्दुल मुकीम, इरशादुल्लाह खान के साथ मिलकर MIM पार्टी टाउन सदर अब्दुल मोमिन ने टेट की तरबियत हासिल करने वाले तलबा और तालिबात में मटेरियल की तकसीम की और कहा, इम्तिहानात में मेहनत और लगन के जरिए शानदार कामयाबी हासिल की जाए। अपने गाँव और टीचर्स के नाम को रोशन करने का मशवरा दिया। कभी भी तालीमी अशिया की ज़रूरत पड़ने पर MIM पार्टी तलबा और तालिबात को मदद करने के लिए भरपूर भरोसा दिया। बोधन में जारी भूभारती प्रोग्राम के दौरान आज सब कलेक्टर बोधन विकास मैथिव ने बोधन के मौजू पंटाकला और कोटगिर के गांव गन्नारम का दौरा किया। भूभारती के रेवेन्यू सदस्यों में अपने मसाइल की सुनवाई के लिए आए किसानों के तमाम मसाइल पर बनी मौसूला दरखास्तों को भूभारती पोर्टल में अपलोड करने की अहदेदार को हिदायत दी। आज मौजू पंटाकला में मुनक्किदा भूभारती प्रोग्राम में तहसीलदार बोधन विठल, रेवेन्यू इंस्पेक्टर गंगाधर वगैरह भी मौजूद थे। RSS की चड्डी पहनकर बीजेपी स्कूल में तालीम हासिल करने वाले चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी दूसरी मरतबा काबीना मुस्लिम नुमाइंदे को शामिल न करने पर तेलंगाना के मुसलमानों में ईद की खुशी मांद पड़ गई। इन ख्यालात का इजहार महबूब खान सदर मस्जिद उस्मानिया इंतजामी कमेटी आदिलाबाद ने किया और कहा, रेवंत रेड्डी रियासत में मुसलमानों को नाराज करते हुए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने और बीजेपी के सियासी फरोग दिलाने में अहम रोल अदा कर रहे हैं। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर इल्जाम लगाया कि असेंबली इंतखाबात के दौरान मुसलमानों के वोटों के जरिए कामयाबी तो हासिल कर ली और मुसलमानों की बदौलत इख्तिदार भी हासिल कर लिया, लेकिन मुसलमानों को नाराज करने से उनका इख्तिदार ज़्यादा दिन नहीं चलेगा। उनके इख्तिदार का खात्मा अनकरीब मजारी से मुकामी इंतखाबात में होगा। रेवंत रेड्डी की सियासी पॉलिसी से कांग्रेस पार्टी कमान बखूबी वाकिफ हो चुकी है। आइंदा
2026 में उन्हें इख्तिदार से हटाकर किसी दूसरे को चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर काबिज किया जाएगा, ताकि आइंदा मुंतखब होने वाले चीफ मिनिस्टर रियासत में कांग्रेस को मजबूत कर सकें। ट्रैफिक के पेश आने वाले मसाइल को हल करने और जाम पेशा अफराद पर नजर रखने के लिए हादसात पर कंट्रोल करने और मुकामी अफराद को आमदन में पेश आने वाली दुश्वारियों को दूर करने की गरज से शहर आदिलाबाद के खल में वाक़े सेवाजी चौक पर SBI के ताउन से पुलिस सब कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया है। ये बात आदिलाबाद SP ने बताई। शिवाजी चौक का इलाका मसरूफ तरीन समझा जाता है। यहाँ पर खरीदो फरोख्त कारोबार भी बहुत ज्यादा होता है, जिसके बायस आवाम भी ज्यादा होते हैं और यहाँ पुलिस सब कंट्रोल रूम का क़याम अमल में लाया गया। इस कंट्रोल रूम में सुबह से लेकर शाम तक पुलिस अफराद का आवाम के खातिर खिदमत अंजाम देंगे। जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार ने जगतियाल के वार्ड नंबर 40 में 20 लाख रुपए TUFIDC के फंड से BT रोड के कामों का संगे बुनियाद रखा। इससे पहले उन्होंने एक हनुमान मंदिर में हनुमान के दर्शन भी किए और कहा, वार्ड नंबर 40 में 2 करोड़ रुपयों के तरक्याती कामों के लिए फंड मंजूर किए गए हैं। फिलहाल 60 लाख के काम जारी है। डबल बेडरूम मकानात की तामीर जैसे कि रियासत में कहीं और नहीं। शहरी साफ सफाई की जिम्मेदारी सबको उठानी होगी। लेआउट के मुताबिक तामीरात की जाएंगी। जगतियाल की तरक्की के लिए 70 करोड़ रुपये मंजूर हुए हैं। डबल बेडरूम मकानात में बुनियादी सहूलत के लिए 34 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है। दीगर काम भी मुकम्मल हो चुके हैं। तेलंगाना स्टेट पावर एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अरकान ने जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार से MLA क्वार्टर में आज मुलाकात की। बरक़ी मुलाजिमीन के लिए पुरानी पेंशन स्कीम को नाफिज करने के लिए पहल करने के लिए एक तहरीरी याददाश्त हवाले की। MLA ने इसका मुस्बत जवाब दिया और यकीन दिलाया कि इस मसले को हुकूमत की तवज्जो दिलाएंगे और मसले को हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चेयरमैन चेरा, को चेयरमैन राजेरू, कन्वीनर रामजी, नायब कन्वीनर प्रमोद कुमार, प्रसाद कुमार, बालू, आबिद खान, प्रकाश, तिरुपति, अंजनेलू दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आदिलाबाद की अवाम को जराइम पेशा अफराद से निजात दिलाने की गर्ज से जिले SP की हिदायत पर आदिलाबाद में राउडिज्म को खत्म करने के लिए पुलिस को मुतहरिक कर दिया गया है। इन ख्यालात का इजहार आदिलाबाद DSP जीवन रेड्डी ने रूरल पुलिस स्टेशन में मीडिया से खिताब करते हुए किया, जबकि इस मौके पर सब इंस्पेक्टर के आनंद भिंद्र, सब इंस्पेक्टर वर्धन भी मौजूद थे। इस मौके पर तफसीलात बताते हुए जीवन रेड्डी ने कहा, बंगारी घोड़े का मुतवत्तिन 3 महीने कबल कॉलोनी का मुतवत्तिन मुजू राजू को सूद पर 25,000 रुपये खर्च पर दिया, जिसके खातिर अदायगी न होने के सबब उसने समीर और सलीम के हमरा M राजू के घर पहुंचकर उसे डरा धमका का कत्ल का इंतबा दिया। यमराज की शिकायत पर मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज करते उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उनके कब्जे से 1 अदद कार और 4 अदद सेलफोन को भी जब्त कर लिया गया। डबल बेडरूम और इंदमा मकानात के इस्तीफादा कुरिंदगान ने आज जगतियाल MLA डॉक्टर संजय कुमार से उनके कैंप ऑफिस में मुलाकात की। तहरीर याददाश्त हवाले की। नोकापली डबल बेडरूम और इंदमा मकानात कॉलोनी में किसी की मौत हो गई तो आखिरी रस्मात अदा करने के लिए शमशान घाट के लिए जगह मख्तस करने की अपील की। MLA ने इन तमाम मुतालिबात का मुस्बत अंदाज में जवाब दिया। साबिक़ रियासती वज़ीर व मौजूदा रुकने असम्बली बोधन सुदर्शन रेड्डी को कैबिनेट में तोसी के दौरान नजरअंदाज किए जाने पर बोधन यूथ कांग्रेस के कायदीन व सरगर्म कारकुनों ने आज BT नगर कॉलोनी बोधन में वाक़े वाटर टैंक पर चढ़कर एहतजाज किया और फौरी तौर पर सुदर्शन रेड्डी को रियासती काबीना में शामिल कर लेने का ऐलान करने का मुतालबा किया। अगर इनके मुतालबे को नामंजूर किए जाने पर वाटर टैंक से छलांग लगाकर खुदकुशी करने की वार्निंग दी। बोधन पुलिस को यूथ कांग्रेस के नौजवानों की जारी से वाटर टैंक पर चढ़कर एहतजाज मुनज़्ज़म करने की इत्तला मिलने पर फौरी सब इंस्पेक्टर पुलिस की क़यादत में पुलिस दस्ता BT नगर वाटर टैंक के करीब पहुंचा। वाटर टैंक पर मौजूद यूथ कांग्रेस के कायदीन और सरगर्म कारकुनों को समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। कामरेड्डी में कौमी शाहराहों और मुख्तलिफ अजला के देहातों और मुखफ़्फ़ज़ मकानात में डकैती करने वाली बैनुल रियासती प्रति गैंग के अरकान को गिरफ्तार करते हुए अदालती रिमांड पर भेज दिया गया। एडिशनल SP नरसिम्हा रेड्डी ने बताया, इनके कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाले मोहल्लिक हथियार भी जब्त कर लिए गए। गुज़िश्ता 6 माह से निर्मल, कामरेड्डी और निज़ामाबाद अजला के अलावा कौमी शाहराहों पर पेश आ रही रहजनी और घरेलू डकैतियों के मामले में गंधारी पुलिस स्टेशन में CR नंबर
83/2025 के तहत कई मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। एलआईडी के मंडल लिंगमपेट BRS के सीनियर कायद मोहम्मद अब्दुल वहाब, परमला ग्राम पंचायत साबिक सरपंच गंगैया और दूसरों ने रुकन असेंबली मदन मोहन राव की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। रुकन असेंबली ने पार्टी खंडवा डालकर सबका इस्तकबाल किया। एलआरडी अम्बेडकर चौरास्ते पर आज तेलुगु रोजनामा साक्षी के सीनियर रिपोर्टर श्रीनिवास राव को आंध्रा की तेलुगुदेशम हुकूमत की जानिब से गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए सहाफियों NUIG कौमी नायब सदर राजेंद्र नाथ, राजकुमार, महेश, शिवा कुमार, मोहम्मद गौसली खामोश, श्रीकांत, हसनुद्दीन, मोहम्मद मुकरम, यशवंत पवार, शंभू, नागेश्वरराव, बंसीलाल ने एहतजाज करते हुए अम्बेडकर मुजस्सिमे को मेमोरेंडम पेश करते हुए नाराजगी का इजहार किया और आंध्रा की तेलुगुदेशम हुकूमत को सहाफत से टकराने से बाज आ जाने का मुतालबा किया। मुफ्ती महमूद जुबैर कासिमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयत उलमा तेलंगाना पर आंध्र प्रदेश ने अपने सहाफती बयान में इस अमर पर शदीद अफसोस का इजहार किया कि रेवंत रेड्डी की कांग्रेस हुकूमत को 2 साल से भी ज्यादा अरसा गुजर गया, लेकिन इन 2 साल अरसे में किसी भी मुसलमान को मिनिस्टर नहीं बनाया गया। हालांकि 20 मुसलमान कांग्रेस से वाबस्ता है और जिन्होंने कांग्रेस के लिए काम किया, लेकिन तमाम को नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने कहा, रेवंत रेड्डी की हुकूमत मुसलमानों के सिलसिले में ऐसा लगता है कि बेजार और मुसलसल एराज का रवैया अपनाए हुए, इसके बावजूद रियासत की सूरत हाल इंतहाई अबतर है और जगह जगह फिरका परस्ती के मुसलसल वाक़यात सुनने और देखने को मिल रहे हैं। जो मसाजिद शहीद की गई उनकी तामीर पर भी टाल मटोल किया जा रहा है और रियासती वक्फ बोर्ड के जिम्मेदार औक़ाफ़ के तहफ़्फ़ुज़ अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में भी बुरी तरह नाकाम हो चुके हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस आला कमान को चाहिए कि रेवंत रेड्डी की कारकर्दगी का जायज़ा ले और मुसलमानों के साथ जो नाइंसाफ़ियाँ हो रही है, जो कांग्रेस मुस्लिम कायदीन में नजरअंदाज किया जा रहा है, इसका नोट लेते हुए रेवंत रेड्डी की सरजनिश की जाए। रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद ने हल्दी बोर्ड के मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह इस माह के आखिर में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के हाथों अमल में लाया जाएगा। डी अरविंद ने हल्दी बोर्ड के चेयरमैन P गंगारेड्डी के साथ दिल्ली में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की और उन्हें हल्दी बोर्ड के इलाकाई दफ्तर के इफ्तिताह की दावत दी, जिस पर मरकजी वज़ीर दाखिला ने पार्लियामेंट की दावत कबूल करते हुए निज़ामाबाद का दौरा करने का इरादे का इजहार किया। गवर्नर जयदेव वर्मा को तेलंगाना यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन में शिरकत की दावत देते हुए गुजारिश की गई कि वाइस चांसलर प्रोफेसर T R गिर और इत्तला के मुताबिक तेलंगाना यूनिवर्सिटी में जुलाई के 30 हफ्ते मुनक़िदा कॉन्वोकेशन में बहसियत नुमाइंदे ख़ुसूसी शिरकत के लिए दावत दी गई। वरंगल कांग्रेस रहनुमा M.A. समद ने मीडिया से गुफ्तगू की और कहा, वक्फ जायदादों का तहफ़्फ़ुज़ पूरे मुल्क की मुश्तरका जिम्मेदारी है। इस हवाले से हर मुस्लिम फ़िरक़े को संजीदगी के साथ अपना किरदार अदा करना होगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि रियासत में जारी मुबारती सर्वे के दौरान वक्फ बोर्ड के इंस्पेक्टर्स को चाहिए कि वो वक्फ की जायदादों की निशानदेही करें। M.A. समद ने मजीद कहा, अगर ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड की जानिब से हिदायत आती है तो हम वरंगल में पुरअमन धरना देने के लिए भी तैयार हैं। तालीम के साथ साथ हुनर भी सीखना जरूरी है। जिले कलेक्टर पामेला सतपथी का बयान टेक्निकल टीचर्स कोर्स को इख्तिताम को पहुंचा। जिले कलेक्टर पामेला सतपथी ने कहा, तालीम के साथ साथ हुनर जरूरी है, तभी कोई मैदान मुंतखब होता है। महकमे तालीम के ज़ेर एहतमाम 42 दिनों तक जारी रहने वाले टेक्निकल टीचर सर्टिफिकेट कोर्स की इख्तितामी तकरीब आज मनकम्मा टोटा के गवर्नमेंट धंगा हाई स्कूल में मुनक़िद हुई थी। टेलरिंग, ड्राइंग, एम्ब्रॉयडरी के शोबों में तरबियत हासिल करने वाले 769 अफराद के तैयार करदा मुख्तलिफ किस्म के आर्ट एंड क्राफ्ट, ड्रेस मटेरियल और पेंटिंग्स पर मुश्तमिल एक नुमाइश का इनेकाद किया गया। नुमाइश का दौरा करने वाले डायरेक्टर ने तरबियत हासिल करने वालों की तख्लीकी सलाहियतों को खूब सताइश की। तलबा को मियारी खाना सप्लाई किया जाए। जिले कलेक्टर पामेला सतपथी ने खाना पकाने के अमले को मशवरा दिया कि वे सरकारी हॉस्टलों में तलबा के लिए मियारी साफ सुथरा खाना तैयार करें। रामार्गो मंडल के वेदीरा गांव में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में जिले के तमाम KGBVs और लड़कियों की रिहायशी हॉस्टलों में 90 कुकिंग स्टाफ के लिए रोजा तरबियती प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। जिले कलेक्टर पामेला सतपथी ने तरबियती प्रोग्राम में शिरकत की, अमले के खाने पकाने के अमल का मुशाहिदा किया और खाना चक्कर भी देखा। इस मौके पर उन्होंने कहा, खाना पकाने के अमला ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत को बरकरार रखे और किचन के अतराफ को साफ सुथरा रखे। खाना पकाने के लिए मियारी साफ पानी का इस्तेमाल किया जाए।